सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर। इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे भी गार्डन शिप बिल्डर्स और जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है इसको लेकर। ये शिपिंग से रिलेटेड कंपनियां है। बेसिकली आप लोग देखोगे जो कंपनियां वो डिफेंस सेक्टर में काम कर रही है। और इन शेयरों के ऊपर जो अभी हमें हमारे प्रीवियस वीडियो में बोला था कि आज की नई एक्शन में दिखाई देंगे, बिकॉज जो गार्डन शिप बिल्डर्स है यहाँ पर कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला था 445 करोड़ के आसपास का। ठीक है, उस ऑर्डर के बाद आप लोग देखोगे जो स्टॉक बिल्कुल फोकस में रहना था। और आज ये जो स्टॉक है इसीलिए 8-8.5% की एक जबरदस्त रैली के ऊपर है। मझगांव डॉक में भी आप लोग 3-3.5% के आसपास की तेजी, और जो कोचिंग शिपयार्ड है इसमें भी हमें 1 से 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिले। इन शेयरों के साथ साथ गार्डन शिप बिल्डर्स के साथ साथ ये जो स्टॉक है दोनों चले हैं। मैंने कल बोला था भी एक्शन में आ सकते हैं शेयर, क्योंकि इसके साथ साथ ये चलेंगे। गार्डन शिप बिल्डर्स में तो तेजी बनेगी ही बनेगी, क्योंकि वहाँ पर तो ऑर्डर की न्यूज आई है वीकेंड में। ठीक है, इसके साथ साथ ये दो और जो स्टॉक्स हैं इनमें भी हमें जो एक्शन है वो दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये जो शेयर है वो 10-10, 15-15% है, 8-8% है, वो टूट चुके हैं अपने हाई से। और मैंने आपको बोला जो देखो भी अगर इन शेयरों में अगर डीप आए तो वो मौका बनेगा। ठीक है, और ये जो डीप है वो मौका बना। बहुत से भाइयों के कमेंट पे आता है कि आप लोग बाय होल्ड सेल के लिए नहीं बोलते। देखो भी बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं कि मैं आपको बोलूँगा तो ये शेयर बाय करो, वो उसको जो स्टॉक को बाय करो। हाँ, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहो तो इन शेयरों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और इनके साथ साथ इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, ठीक है, वो भी काफ़ी शानदार है। तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे भी इनकी ऑर्डर बुक कैसे, तीनों कंपनियों की क्या कितने ऑर्डर कंपनियों के पास हैं, आगे के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ भी जो ऑर्डर्स वगैरह, जो ऑर्डर बुक है इनकी वो कैसी है। इसको जो ऑर्डर वगैरह मिला वो मैंने हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दे दी थी भाई। तो चलिए देख लेते हैं भी सबसे पहले ऑर्डर बुक्स। तो यहाँ पर आप लोग देखो सबसे पहले देख लेते हैं भी गार्डन शिप बिल्डर्स। गार्डन शिप बिल्डर्स की जो मार्केट कैप है कंपनी की वो अभी 18,845 करोड़ की। और यहाँ पर आप लोग इसकी जो ऑर्डर बुक है वो इसके मार्केट कैप से भी कहीं ज़्यादा है भाई, 22,652 करोड़ की। तो जो इसकी ऑर्डर बुक है ना इसके मार्केट कैप से भी ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है। और इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है, वो है लगभग आप लोग देखोगे 9.17%। तो ठीक ऑर्डर बुक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर हम जो है भी इसको एज ए होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स का डाटा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, देख लेना वीडियो को पॉज करके। फिर आप लोग देखो मझगांव डॉक। मझगांव डॉक की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 78,544 करोड़ की। और इसकी ऑर्डर बुक की अगर मैं बात करूं तो 38,000 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक है। तो मझगांव डॉक की भी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। और जो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 18.32% का है, यानी कि इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन ये भी काफ़ी शानदार है। और इसकी ऑर्डर बुक भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसी के साथ आप लोग देखोगे कोचिंग शिपयार्ड। कोचिंग शिपयार्ड की अगर हम बात करें तो इसकी जो मार्केट कैप है वो 56,092 करोड़ की है। और जो इसका ऑर्डर बुक हमें देखने को मिल रही है लगभग 22,000 करोड़ की। जी हाँ, 22,000 करोड़ की इसकी भी ऑर्डर बुक है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो 20.57% का इसका जो है भी नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये टोटल अपडेट्स अभी इनके ऑर्डर बुक्स है उसके रिगार्डिंग। चलिए अब देख लेते हैं इनके चार्ट वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो ये कोचिंग शिपयार्ड है इसका जो नीचे में सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2,071 रुपये का इसका नीचे में सपोर्ट है। और ऊपर में अगर बात करें टारगेट की तो देखो ये 2,400 रुपये, 25 रुपये के आसपास से टूटा था। और नीचे में जो स्टॉक है ये 2,100 के आसपास आ गया था भाई। ठीक है, अभी टाइम स्टॉक में रिकवरी आई है, काफ़ी अच्छी बात है, स्टॉक में तेजी बनी नीचे से। लेकिन सस्टेनेबल होगी नहीं होगी इसके ऊपर मैं भी नहीं कह सकता भी। आप लोग देखोगे वहाँ पर ऑर्डर मिला है, इस वजह से स्टॉक में जो अभी थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। अगर स्टॉक यहाँ पर टिकता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ से अगर गिरावट बने तो नीचे में 2,071 रुपये का सपोर्ट है। ठीक है, जिसको रिस्क नहीं लेना है। और जो लॉन्ग टर्म वाले भी वो देखो यहाँ पर बैठे रह सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टॉक। तो यहाँ पर देखो भी 3,800 रुपये का 3,885 का सपोर्ट यहाँ पर भी था। स्टॉक उस सपोर्ट के आसपास से जो है भी रिकवरी लेते हुए नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। रिकवरी लेगा तो, या फिर नीचे में अगला जो सपोर्ट रहेगा भी 3,393। जिसको रिस्क नहीं लेना है वो 3,800 के सपोर्ट के साथ आगे के लिए ट्राई करो भाई। ठीक है, जिसको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, जिसको रिस्क लेके चलना है, लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, तो वो 3,300 रुपये का भी सपोर्ट है नीचे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इतनी रैली के बाद देखो भी अगर 10-15% स्टॉक नीचे है तो वो कुछ गिरावट नहीं होती है। ठीक है, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पर जो भी लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले हैं जिन्होंने हाई प्राइस से खरीद लिया वो थोड़े से टेंशन में आएंगे, लेकिन अगर वो भी होल्ड करते हैं तो उनका भी जो है रिकवरी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं थर्ड स्टॉक।
तो यहाँ पर देखो थर्ड जो स्टॉक हमारा गार्डन ऋषि बिल्डर्स, यहाँ पर भी जो सपोर्ट वगैरह मैंने आपको बोला था रिस्क नहीं लेना, 1682 का था भाई, नीचे में टूटा लेकिन आज ये गैप अप ओपन हो गया ऑर्डर के कारण। ठीक, उसके बाद देखोगे अगला जो सपोर्ट रहेगा अभी 1530 का सपोर्ट है। तो अगर ये स्टॉक किसी भी कारण से 1500 के नीचे में निकले तो वो शॉर्ट टर्म के लिए भी ठीक होगा खरीदारी के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक है। और वैसे भी इन शेयरों में समझो नहीं लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहिए। और इतनी रैली के बाद अगर ये थोड़ा बहुत गिरावट आए तो उसको लेकर परेशानी होना भी, गिरावट क्यों आ गई। तो भाई देखो इतनी रैली दिखाएंगे, 74, 64, 44% के जो रिटर्न इन शेयरों ने तीनों ने दिए हैं। उसके बाद 10-15% अगर स्टॉक ऊपर से क्रैश होता है, टूटता है, तो वो गिरावट नहीं होती है भाई। ठीक है, उसको लेकर परेशानी होता है। लॉन्ग टर्म में चलो भाई, लॉन्ग टर्म में स्टॉक जो है भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। जिन्होंने यहाँ से खरीदा उन्हें यहाँ पर भी रिटर्न मिला, लेकिन यहाँ से भी तो झटकाया था ना इसने, लेकिन उसके बाद जब रैली बनी यहाँ से फिर स्टॉक ने झटका दिया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर होल्डिंग बनाकर चल सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।